आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड नेम नंबर 45 के बारे में। ऐसे लोग जिनका कि टोटल नेम नंबर 45 है या हिंदी में कहें तो 45 है, तो उन लोगों के जीवन पर इस नंबर का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, यह नंबर किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है, किस प्रकार का रिजल्ट देता है, इस नंबर के कौन कौन से ट्रेट्स हैं, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यदि इसके प्लैनेट एसोसिएशन के बारे में देखें या प्लैनेट कॉम्बिनेशन के बारे में देखें तो यह दो नंबर से मिलकर के बना है 4 और 5, मतलब कि राहु और बुध मिलकर के इस नंबर को प्रोड्यूस करते हैं। और जो इसकी रूलिंग प्लैनेट है वह है मंगल, मतलब कि दो नंबर राहु और बुध मिलकर के 45 नंबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लेकिन जो रूलिंग प्लैनेट है इसका वह है मंगल या मार्स, मतलब कि इस नंबर पे मंगल का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जब दो नंबर हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली उनके भी इफ़ेक्ट्स, उनके भी प्रभाव आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। एक तरफ राहु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, बुध का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो रूलिंग प्लैनेट है मंगल या मार्स, उसके भी इफ़ेक्ट्स या प्रभाव आपके जीवन काल पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई इसके रूलिंग प्लैनेट और प्लैनेट एसोसिएशन। यदि मैं नंबर 45 के बारे में बात करूं तो नंबरोलॉजी में इस नंबर को बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है और इसे एक तरह से राजदंड या राजकीय सत्ता, प्रभुत्व और ऑथोरिटी के रूप में दिखाया जाता है। यह नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर माना जाता है और बहुत ही सक्सेस दिलाने वाला नंबर भी माना जाता है। नंबर 45 आपके ऑथोरिटी, पावर और कमांड को भी दिखाता है। ऐसे लोग में बहुत तरह के ऑथोरिटी होती है, बहुत ही पावर होता है, बहुत ही कमांड होता है और उस चीज़ को ये दर्शाता भी है और साथ ही साथ भविष्य में इन चीज़ों की संभावना को भी दिखाता है। मतलब ऐसे लोग जिनका कि नेम नंबर 45 है वो व्यक्ति बहुत ही उन्नति करने वाला होगा, बहुत तरक्की करने वाला होगा, उसके लाइफ में पावर भी आएगा, कमांड भी आएगा और ऑथोरिटी भी आएगा। यदि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है तो इन सारे चीज़ को दिलाने की प्रॉमिस यह नंबर करता है। मतलब कि आपके लाइफ में ऑथोरिटी भी आएगी, पावर भी आएगी, कमांड भी आएगा, सक्सेस भी आएगा और साथ ही साथ आप जो प्रभुत्व है, जो राजकीय सत्ता है, उसको भी आप प्राप्त करेंगे। यह नंबर यह भी दिखाता है कि अपने बुद्धिमत्ता से अर्निंग करेंगे, बुद्धिमत्ता से जो भी कार्य होगा उसके थ्रू उनको रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपने अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करके, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जो भी आपने फसल बोई है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब कि आपने हार्डवर्क किया है सक्सेस पाने को लेकर के, या आपने कुछ बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है कुछ चीज़ पाने को, तो ये नंबर आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। मतलब कि फसल जो आपने बोई है बुद्धिमत्ता के दम पे, अपने चालाकी के दम पे, अपने मेंटल एबिलिटी के बल पे जो भी आपने कार्य को किया है, जो बीज बोए हैं, उसका रिजल्ट आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। आप बस उस कार्य के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते रहिए, आपको परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। इस कंपाउंड नेम नंबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस नंबर को कैरी कर रहा है उसको अपने विचारों और योजनाओं के प्रति बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। उसे अपने ही योजनाओं और कार्यों के प्रति ध्यान रखना चाहिए और अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए कार्य को संपन्न करना चाहिए, तब तो सफलता मिल जाएगी। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि यह कंपाउंड नंबर बहुत ही सक्सेस दिलाने वाला है, लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर के, किसी के मोटिवेशन में आकर के अपने कार्य को खुद ही बिगाड़ सकते हैं। इस नंबर का कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने कार्यों के प्रति विश्वासपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्यों को, योजनाओं को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं तो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन यदि आप बीच में भटक गए, किसी के बहकावे में आ गए, तो फिर आपको सक्सेस डिले हो सकता है।
तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आपको कार्य करना है, उस पर फोकस्ड रहिए। किसी के बातों में आकर के डिसीजन न लें, इमोशनल या सेंसिटिव वे में डिसीजन न लें, अन्यथा आपको कार्य में आपके जो प्लान्स हैं उसको फेल होने से कोई भी बचा नहीं सकता है और आप फेल्योर के सामना कर सकते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है कि बहुत सारे लोग, आप कुछ भी काम करने जाओगे आपको भड़का सकते हैं, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं और फिर आप भटक जाओगे तो फिर आपको रिजल्ट भी लेट से आएगा। यह कंपाउंड नंबर भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को लेकर के हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। यदि भविष्य में होने वाली कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, कोई भी कार्य होने वाला है, तो उसके प्रति ये हमेशा लकी, ऑस्पिशियस और भाग्यशाली नंबर माना जाता है। फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड जब भी कोई बातें होंगी तो यह नंबर बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाला और सक्सेस को दिलाने वाला नंबर माना जाता है। ऐसे कंपाउंड नंबर वाले लोग के बारे में यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही छोटे घराने से, बहुत ही छोटे स्टेटस से निकल करके एक टाइम के बाद बहुत ही ऊंचा स्थान हासिल करते हैं। वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं और एक दिन वो गरीबी से निकल करके, छोटे घराने से निकल करके, मिडिल फैमिली से होने के बावजूद भी वो एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। इस नंबर के बारे में ये प्रोमिस देखा गया है, ऐसा कहा जाता है इस नंबर के बारे में कि ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। छोटे घर में जन्म लेने के बावजूद भी यदि ये नेम नंबर आपको सिंक कर गया तो आपको बहुत ही ऊंचा स्थान, बहुत ही ऊंचा ओहदा, बहुत ही ऊंचा पोजीशन, जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं और पे भी हो, आपको एक न एक दिन सफलता के शिखर पे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। नंबर वाले लोगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके जीवन में बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बट उनके चेहरे पे शिकन कभी भी नहीं आती। आप उनके चेहरे को देख करके यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं कि इनके लाइफ में हो क्या रहा है। उनके लाइफ में लॉसेस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, बट एक चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा स्माइल देखने को आपको मिलेगा। और बाकी लोग इस बात से अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते कि उनके जीवन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और ये ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अपने दिल तक ही सीक्रेट वे में रखते हैं। बहुत लोग इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं कि ये कभी ऐसा स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या लॉसेस में है, प्रॉब्लम्स में है, और ये बहुत जल्दी किसी के सामने ओपन होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हर काम को बहुत ही सीक्रेटली करना पसंद करते हैं, गुप्त तरीके से करना पसंद करते हैं और चेहरे पे हमेशा एक स्माइल, मुस्कान और संतोष की भावना रहती है। तो बाकी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एक इनका एक तरह से कह लो, ये नंबर की देन कह लो कि या तो टैक्टिस है या तो उनके नेचर को ऐसा बना दिया जाता है कि वो अपने आप में खुश और सुखी संपन्न महसूस करते हैं। और ये सही भी है, हर प्रॉब्लम को आप हर किसी के सामने इमीडिएटली रख नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपके प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन लेकर के बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग तो आपको प्रॉब्लम में देख करके बहुत खुश भी हो सकते हैं। मैं सारे लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा देखने को मिलता है कि यदि आप अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो 90% चांसेस है कि या तो दे विल बी वेरी हैप्पी इनसाइड बट दे विल शो यू समथिंग एल्स आउटसाइड। तो ऐसे लोग बहुत ही माहिर माने जाते हैं। ऐसे लोग एक निश्चित समय के बाद हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों में धन ज़रूर देखने को मिलेगा, आत्मसम्मान बहुत देखने को मिलेगा और सोसाइटी में बहुत ही अच्छा, ऊंचा और एक ऊंचा पदवी को भी प्राप्त करते हैं। तो यह नंबर आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को भी दर्शाता है और लेकर के आएगा भी आएगा। बस बात इतनी सी है कि आपके अपने एनर्जी को सर्टन वे में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। नंबर 45 आपके पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव थॉट्स को भी दिखाता है। ऐसे लोग ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं क्योंकि ये नंबर 9 को डिनोट करता है, नंबर 9 को दिखाता है। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 में बहुत सारा एम्बिशन होता है, बहुत एनर्जी होता है,
बहुत जोशीले स्वभाव के माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह नेम नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर चलने वाला आपको बनाता है। हमेशा आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स बने रहते हैं। ये तो हो गई नंबर 45 के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव ट्रेट्स और कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ के। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं कि 45 नंबर क्या बोलता है। तो 45 नंबर को ऐसा दिखाया गया है कि यह नंबर 5 कप को होल्ड करता है, जिसमें कि 4 कप मिल करके चौकोर एक तरह से टुकड़े के रूप में बनाते हैं, और एक जो कप है, जो खाली कप है, वो 4 चौकोर जो बने हुए हैं उसमें मिडिल में स्थापित हो जाता है। मतलब ये है कि ये 4 कप एक साथ जुड़े हुए हैं और जो 5वां कप है वो इसके मिडिल में स्टैब्लिश है, मिडिल में जाकर के टंगा हुआ है। इसकी इंडिकेशन ऐसे भी दिखाई गई है कि इसके तीनों तरफ एक रहस्यमयी आकृति बने हुए हैं, लेकिन इसके बाईं ओर कोई भी रहस्यमयी आकृति नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स दिखाया जा रहा है, जो इंडिकेशन दिखाया जा रहा है, ये क्या है? ये एक ड्रॉबैक है कि यह नंबर आपके मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है, मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, रिलेशनशिप में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कंपाउंड नंबर वाले लोगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनको कहीं ना कहीं और सडन या तो रिलेटिव से धोखा मिलने की संभावना हो जाती है, या तो लव फेल्यूर देखने को मिल सकता है, या तो आपकी प्रेमी छोड़ देगा, या तो प्रेमिका छोड़ करके चली जाएगी। बट कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ अफेक्टेड रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में घिरा रह सकता है। और साथ ही साथ यह आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर के तो आता ही आता है, साथ ही साथ आपको यह एक तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ भी लेकर के आता है। तो यह था नंबर 45 के बारे में, ऐसे लोग जिनका कि कंपाउंड नेम नंबर 45 है या 45 है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि उसमें आपको एक चवन्नी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय और नमस्कार।